यस गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? हाउ आर यू? फाइन, ओके। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपन बात कर रहे हैं 11th CBSE के स्टूडेंट्स हैं और आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी मिस्टर अनिल कुमार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए आप जो अपना चैप्टर चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, अपनी क्लास 11th CBSE की बात कर रहे हैं, तो अपना चैप्टर चल रहा था 6 और चैप्टर का नाम क्या माय डियर स्टूडेंट्स? लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, ओके। आज अपन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे ताकि अपनी जो 6.1 एक्सरसाइज है वो अपनी खत्म हो जाए। देखिए आप इसका फंडामेंटल एक्सप्लेन चुके थे कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है, लीनियर का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटीज का मतलब होता है किसी अलजेब्रिक एक्सिस लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल हैव अ सिंबल, देन इट विल बी कॉल्ड द इनइक्वालिटीज। लीनियर का मतलब वेयर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, कि चाहे तो वो वन वेरिएबल हो चाहे वो टू वेरिएबल्स हो। इज इट क्लियर? इनका अपन ने सॉल्यूशन फाइंड किया। मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में आपको बताया कि इंटरवल्स होते हैं जनरली 4 टाइप्स, जनरली तो 2 टाइप्स के होते हैं, बट उनको एक्सप्लेन जो होता है वो 4 टाइप अपन कर सकते हैं कि क्लोज ओपन या ओपन क्लोज इंटरवल। इज इट क्लियर? देखो हमारे इस अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आंसर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपकी बुक के क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन हो भी गया था, एक इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप देखो ये है कि सोल्व, ओनली सोल्व करना आपको। देखिए आप कि -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन इसके डबल क्वेश्चन है कि x इज ए नेचुरल नंबर, कि x बिलोंग्स टू n। n का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर। कि जब x यानी कि जो आपका n है वो कैसा है माय डियर स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर। देखिए आप इसकी वैल्यू अपन फाइंड करते हैं, यानी कि नेचुरल का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू n तक, यानी कि इंफिनिटी तक जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, दिस इज सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अब देखिए आपको यहां से वैल्यू पुट करनी है और इस इनइक्वालिटीज को जो भी x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही उसका क्या होगी? सॉल्यूशन एरिया, सॉल्यूशंस होंगे। देखिए आप तो एज बिकॉज x इक्वल टू 1 लीजिए आप यहां से, देन -12, 1 ग्रेटर देन 30, तो बताइए कि -12 यानी कि इंप्लाइज कि -12 ग्रेटर देन 30 पॉसिबल है क्या माय डियर फ्रेंड? दैट इज रॉन्ग। यानी कि -12 ग्रेटर देन 30, -12 जो है 30 से ग्रेटर नहीं होता है। फिर x इक्वल आपने पुट किया माय डियर फ्रेंड 2, तो -12 एज इट इज, x की वैल्यू क्या रखोगे आप? 2 ग्रेटर देन 30, तो इंप्लाइज इट कैन बी डिराइव कि माइनस के 2 यानी कितना हो गया? माइनस के 24 ग्रेटर देन 30। क्या पॉसिबल है क्या फ्रेंड्स? ना, पॉसिबल नहीं है। ये ग्रेटर देन का सिंबल है जबकि आ क्या रहा है? लेस देन। फिर x की वैल्यू आप 3 लीजिए, तो देखिए आप माइनस के 12 और 3 ग्रेटर देन 30 और इंप्लाइज, तो ये कितना हो गया? माइनस के 36 ग्रेटर देन 30, व्हिच इज आल्सो रॉन्ग, जो कि ये भी क्या है? गलत है, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जो होता है इस एग्जांपल से सफिशिएंट तौर पर समझ सकता है कि x की वैल्यू आगे कितनी पुट कर दो, नंबर्स क्या आएंगे साइड वाले? नेगेटिव नंबर। क्या आएंगे माय डियर फ्रेंड्स? नेगेटिव। तो नेगेटिव जो होता है वो क्या पॉजिटिव से ग्रेटर होता है? क्या नहीं होता। इसका मतलब है कि ज्यादा वैल्यू ना पुट करके सफिशिएंट है कि सो देयरफॉर आप बताइए यहां पर इस नेचुरल में से इस इनइक्वालिटीज को सैटिस्फाई करने वाली वैल्यू है क्या? नो। सो देयरफॉर लिख सकते हैं कि भैया नो सॉल्यूशन, no solution, well that is answer, well that is answer। is it clear? यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके भैया, समझ में आ गया? इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप कि x इज द इंटीजर। सेकंड देखो भैया कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होके किसकी ओर जा रहा है? पॉजिटिव नंबर की ओर। किसकी ओर जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव नंबर की ओर। तो देखिए आप सॉल्यूशन, इसकी इनइक्वालिटीज भी यही काम में आएगी। देखिए आप अब इसमें तो क्या है, ये तो आप पढ़ चुके यहां से कि नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। देखिए 1 2 3, इसका मतलब है कि 1 से अगर 1 2 3 पुट करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा? अनसैटिस्फाइड कंडीशन आएगी, यानी कि ये वाले सॉल्यूशन ऐसे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से पुट करके देखिए आप, यहां से देखो
यहां से पुट करके देखिए ताकि फाइनली आपका आंसर छोड़ जाए। देखो x बिकॉज x इक्वल टू 0 इंप्लाइज कॉमा रखो भैया, तो -12, 0 एंड ग्रेटर देन 30, तो इंप्लाइज -12 को 0 किसी क्या तो क्या आ गया 0, 0 ग्रेटर देन 30। क्या पॉसिबल है क्या? नो। क्या पॉसिबल है क्या माय डियर स्टूडेंट्स? नहीं है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब आगे क्या आएगा देखिए बाप, यस फिर x इक्वल 1 ले लीजिए आप, माइनस का 1 सॉरी -1, तो -12, -1 एंड ग्रेटर देन 30, दैट इज इंप्लाइज ये माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करके आ गया प्लस, दैट इज 12 ग्रेटर देन 30। क्या भैया 12 30 से ग्रेटर होता है क्या? दैट इज रॉन्ग। अनसैटिस्फाइड कंडीशन है। ओके नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, x इक्वल टू -2, तो -12, -2 एंड ग्रेटर देन 30, देन इंप्लाइज तो ये क्या हो गया प्लस के 24 व्हिच इज ग्रेटर देन 30 आ रहा है क्या? ना, दैट इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? देखो x इक्वल आप लीजिए -3, देन -12, -3 ग्रेटर देन 30, तो माइनस के नंबर इससे प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इंप्लाइज क्या आएगा माय डियर फ्रेंड 36 ग्रेटर देन 30, दैट इट विल राइट, जो कि सही होगा। यस एंड नो। अब इसका मतलब है कि अब आगे कितने भी नंबर आप पुट करोगे -3, -4, उन सब के लिए भी इनइक्वालिटीज जो आते हैं वो सैटिस्फाई करेगी, दैट मींस ऑल आर सॉल्यूशंस। देखो एक नंबर आप और पुट कर सकते हो आप, नेक्स्ट x इक्वल टू -4, तो -12, -4 एंड ग्रेटर देन देखिए आप क्या आएगा भैया 30, तो इंप्लाइज ये क्या आ गया भैया 48 एंड ग्रेटर देन 30। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि ये क्या है परफेक्ट है। क्या माय डियर स्टूडेंट? परफेक्ट। तो बताइए कि आप जितनी भी वैल्यूज आएगी उनके लिए क्या है ये सैटिस्फाई कंडीशन आपको मिलेगी। सो देयरफॉर ये लो भैया कि सॉल्यूशन, तो सेट से लिख दीजिए, कहां से आएगा -3 से, या डॉट डॉट -6 -5 -4 -3 ये लो यही सारा इनफिनिटी से किससे आ रहा है -3 से, बोलो दैट इज आंसर। ये लो माइनस के नेगेटिव से -3 तक जितनी वैल्यू जाएगी देन इट विल सैटिस्फाई ऑफ दिस आंसर। इज दैट क्लियर? ये इस इनइक्वालिटीज के क्या हो गए सॉल्यूशंस हो गए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 5 से लेकर 16 तक, 5 to 16 तक आपके क्वेश्चन देखिए आप कि सोल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल नंबर x, सोल्व द इनइक्वालिटीज, वही सोल्व करना है। तो देखिए आप सोल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल वैल्यू x, for real value x। देखो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, for x plus 3 less than 5x plus 7। इज इट क्लियर? कल मैंने आपको इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसे अप्लाई करते हैं, और कितनी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको कल बताई थी। 1 मिनट आप रिवाइज कीजिए और फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आप देखिए। इज इट क्लियर? और इंटरवल्स भी मैंने बताए थे कि इंटरवल्स आपको कैसे अप्लाई करना है, इसमें देखिए आप इंटरवल्स। ओके यस, इनइक्वालिटीज कभी भी डायरेक्टली सॉर्ट आउट नहीं होती है। नाउ कैसे कि इनइक्वालिटीज इट विल नॉट सॉर्ट आउट डायरेक्टली, या इसको चेंज नहीं कर सकते फिलहाल अभी अपने को। तो इनइक्वालिटीज को सिंपलीफाई करना माय डियर स्टूडेंट, तो देखो कई बच्चे क्या करेंगे या कई टीचर क्या करते हैं, बेटा इसको इधर ट्रांसफर कर दो और एक्स वाले को इधर ट्रांसफर कर दो ना, ट्रांसफर नहीं होते। इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि अगर आप किसी 5 नंबर्स को ऐड करो तो बोथ साइड में ऐड कीजिए, अगर 5 को माइनस कर रहे हो तो बोथ साइड माइनस कीजिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन
एक कंडीशन थी प्रॉपर्टीज की कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या आप इसको डिवाइड करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस इनइक्वालिटी का जो सिंबल होता है देन क्या होता है, चेंज। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज। देखो बच्चों, अब आपको ओनली फाइंड किसके लिए करना है, x की, और x आपके पास कैसा है माय डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर, कि x बिलोंग्स टू r। व्हाट इज दिस, बिलोंग्स टू, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू। देखिए आप, तो पहले आप इस कांस्टेंट को रिमूव कर दीजिए, प्लस का 3, इधर भी माइनस का 3, और ग्रेटर देन 5x प्लस 7, इधर भी माइनस का 3, दैट इज कैंसिल। तो 4x लेस देन 5x, 7 माइनस 3 क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 4। इज इट क्लियर? अब आप देखिए कि 4x लेस देन 5x, इज इट क्लियर? अब इधर से आपको 5x क्या करना है, रिमूव करना है, तो बहुत सारे क्या करना है, माइनस। तो 4x माइनस 5x लेस देन 5x minus 5x और प्लस 4 as it is, so that is cancel। 4x minus 5x क्या हो गया, minus kx, क्या हो गया, minus kx, और लेस देन आपके पास क्या आएगा भैया, 4 ओनली। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि माइनस एक्स लेस देन 4 आ रहा है, अपने को तो x की वैल्यू चाहिए। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसको -1 से या तो डिवाइड कर दो या -1 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो डिवाइडेड बाई -1, देखना। सो देयरफॉर मैंने कहा कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटीज का सिंबल क्या होगा, चेंज। तो इसको या -x अपॉन -1 दैट इज ग्रेटर देन 4 अपॉन -1, तो सो इंप्लाइज आपके पास क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन -4, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी दैट इज रियल नंबर, देन इट विल बी ग्रेटर देन -4। अब -4 से ग्रेटर कौन सी होती है, यह आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। बताइए -4 से ग्रेटर कौन सी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, कि x ग्रेटर देन इक्वल -4, यानी कि जो x की वैल्यू है वो -4 से किसकी ओर जाएगी। बताइए कि -4 से जो ग्रेटर हो, तो -4 से ग्रेटर, बताइए यहाँ पर सिंबल किसका आ रहा है, ग्रेटर का या ग्रेटर देन इक्वल, किसका आ रहा है, ग्रेटर देन ओनली। तो सो देयरफॉर x इक्वल क्या हो जाएगा, -4 से ग्रेटर, तो क्या आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस डॉट डॉट इनफिनिटी हो जाएगा। अब इसका मतलब आपके पास x ग्रेटर देन -4 है, तो सो देयरफॉर इसको इंटरवल फॉर्म में आप डिनोट कीजिए कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, बिकॉज यहाँ पर इक्वल होता तो अपन क्या यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल, यानी कि जो x की वैल्यू में -4 इंक्लूड नहीं है, तो आप यहाँ इक्वल सिंबल नहीं है तो आपको क्या यूज करना, ओपन, और किसकी ओर जाएगा, प्लस इनफिनिटी की ओर। यस, बोलो दैट इज आंसर, क्योंकि इनफिनिटी के डियर स्टूडेंट्स इंक्लूड है, देन यू टू n तक, जहां n डिफाइन होगा अनंत इनफिनिटी तक, तो ये इसका आंसर आ गया और ये दैट इज आंसर। बताइए कोई तकलीफ है क्या इसमें? वे कह रहा हूं कि 99% टीचर्स को ट्रांसफर करवा के करवाते हैं कि बच्चों को इजी लगे, और इसका पैटर्न सिस्टम है, देन वी कांट सॉर्ट आउट डायरेक्टली ऑफ एनी इनइक्वालिटीज, देन सेम नंबर, देन बोथ साइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ओके, यानी कि देन क्वेश्चन विल बी सॉर्ट आउट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, कि जो क्वेश्चन सोल्व होगा वो इन इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ही होगा। इज इट क्लियर? देखिए आप नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यस देखिए आप, x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3 एंड लेस देन 11, देखिए आप, यस, so first we'll use solution, okay, so first we'll use solution। देखिए my dear students, now इसके डिवाइडेड पर क्या कर सकते हैं, 1, ओके, we'll take LCM। देखिए 1 to 3 का LCM कितना आएगा, 6, तो 1 डिवाइड बाई दैट इज 6x हो गया, 2 3 जा 3 तो 3x हो गया, एंड 3 2 जा कितना हो गया, 2x हो गया, और लेस देन 11, लेस देन 11, तो 6 3 कितना हो गया, 9 2 11x,
अपॉन 6 और लेस देन 11। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब आप देखिए माय स्टूडेंट्स, ये जो इनइक्वालिटीज है, इस इनइक्वालिटीज को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि आपके x की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? प्लस के 6 से। अगर नेगेटिव 6 से मल्टीप्लाई करते तो इसका सिंबल क्या हो जाता? चेन। तो देखिए आप मल्टीप्लाई बाय 6 इन बोथ साइड। ओके, देखिए आप, सो देयरफॉर 11x multiply 6 and divide by 6 greater than 11। Is it clear? देखिए आप 6 से 6 कैंसिल, 11x less than 11, फिर मल्टीप्लाई 6 भी तो आएगा। Is it clear? तो आपके पास ये क्या हो गया? 66। रहने दीजिए 6 को, ये आ गया आपके पास। अब बताइए किससे डिवाइड होगा ये? 11 से, बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये लो भैया, डिवाइडेड बाय 11, तो 11x डिवाइडेड बाय 11 लेस देन 11 मल्टीप्लाई 6, दैट इज कैंसिल। तो x लेस देन कितना हो गया? 66। तो 11 कैंसिल हो जाएगा इधर, देखिए आप, दैट इज कैंसिल, क्योंकि डिवाइड दो साइड होगा। तो x लेस देन कितना आ गया? 6। x लेस देन कितना आ गया? 6। यानी कि जो x की वैल्यू है, और अब आपके पास पता होना चाहिए कि x बिलोंग्स टू क्या डियर फ्रेंड्स? r बोले तो रियल नंबर, और रियल क्या होता है? सेट ऑफ द रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी कि अगर आप किसी रेशनल का या इरेशनल नंबर्स का आप यूनियन करते हो तो क्या होता है? रियल नंबर। 2/9 भी रियल नंबर है, माइनस के 2/9 भी रियल है, 0 भी रियल है, 3 भी रियल नंबर है, 4/5 भी रियल है, 1/2 भी रियल नंबर है। इज इट क्लियर? यानी कि डेसिमल फॉर्म में भी आ सकता है। अब x लेस देन 6 है, तो सो देयरफॉर आप देखिए कि x बिलोंग्स टू, ये तो आ गया 6 ओपन इंटरवल आएगा, और इधर किसकी ओर जाएगा? माइनस के इनफिनिटी से ओर। ये लो, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। समझिए आप माय डियर स्टूडेंट्स, कोई तकलीफ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो भैया 16। 2x minus 1 divided by 3 greater than equal bracket of 3x minus 2 and divided by 4 minus bracket of 2 minus x divided by 5। ओके माय डियर फ्रेंड, देखिए आप, so first we'll use solution। देखिए आप, now 2x minus 1 upon 3 as it is and greater than equal, then we'll take LCM। कितना आ गया my dear friends? 20, 4 5 तो 5 आ गया, 3x minus 2 minus 5 4 जा 4 आ गया, 2 minus x। is that clear? तो 2x minus 1 and divide by 3 that is greater than equal 5 3 जा 15x minus 5 2 जा 10 minus के 4 2 जा 8 और that is plus के 4x and divide by 20। is that clear? 2x minus 1 divide by 3 and greater than equal 15x minus plus का ये आ गया आपके पास 19x और ये आ गया माइनस का 18 और डिवाइड बाय 20। इज सब क्लियर? यहां तक कोई तकलीफ है क्या आपको? यहां तक कोई तकलीफ है क्या भैया? नहीं है, बहुत बढ़िया। देखिए आप, अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट टाइम किससे करना है? 3 से। इज दैट क्लियर? सेकंड टाइम किससे करना है? 20 से। इज दैट क्लियर? तो एक साथ कर लीजिए वन टाइम। देखिए आप कि 2x minus 1 divided by 3 and greater than equal is 19x minus 18 divided by 20। is it clear? तो अगर मैं 3 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना इधर, तो इधर भी होगा। is it clear? अगर मुझे 20 को करना तो 20 से भी बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। इज माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, दैट इज कैंसिल एंड दैट विल बी कैंसिल आउट आल्सो दिस। तो देखिए आप, तो 2x minus 1 multiply 20 greater than equal 19x minus 18 multiply 3
तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 57x आ गया और 54 आ गया। सब क्लियर? अब 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल 57x माइनस 54, इसको रिमूव करना तो भैया माइनस है तो क्या करोगे आप, प्लस 20 बोथ साइड कर दीजिए। इज इट क्लियर? अब देखो इस 57 को प्लस है तो बोथ साइड क्या करना है, माइनस, ये लीजिए भैया, वन टाइम कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, ये लीजिए भैया। सो दैट इज कैंसिल, ओके, एंड दैट इज कैंसिल 40x माइनस 57, दैट इज माइनस का 17x ग्रेटर देन इक्वल, ये कितना आएगा भैया, माइनस का 34। इज इट क्लियर? यस और नो? अब आप देखिए इसको माइनस के 17 से अगर अपन डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो इसका सिंबल क्या जाएगा, चेंज, इसका सिंबल क्या जाएगा, चेंज, बोलो यस और नो? अरे यस और नो? इसका सिंबल क्या जाएगा, चेंज। इज इट क्लियर? कोई डाउट? यानी कि भैया देखिए आप नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं क्योंकि इस स्टेप पे करने में तकलीफ हो जाएगी। देखिए तो डिवाइडेड बाय माइनस 17, इज दैट क्लियर? तो माइनस 17x अपॉन माइनस 17 लेस देन इक्वल बन जाएगा माइनस 30 अपॉन माइनस 17, दैट इज कैंसिल, दैट इज कैंसिल, दैट इज कैंसिल और दैट इज कैंसिल टू टाइम्स। तो x लेस देन इक्वल क्या आएगा, 2 आ रहा है, इसका मतलब इक्वल है तो सो देयरफॉर इंटरवल में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, तो 2 आ गया, और लेस देन 2 से नीचे की ओर तो माइनस के इंफिनिटी से आएगा, नहीं आएगा भैया, बोलो दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? यस या नो? आपको समझना है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।